सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसका कोड है BOE 310 और BOE 410। ये थर्ड सेम और फोर्थ सेम दोनों में आता है। आज की वीडियो में हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चीट शीट और PYQs के बारे में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारी यूनिट 1 है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स, बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। तो आप ये 3 टॉपिक तो ज़रूर से करना, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका के मैप्स। के मैप्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और अभी मैं आपको PYQs में आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर यूनिट नंबर 2, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हाफ एंड फुल एडर, और उसके साथ साथ मक्स और डीमक्स के सवाल आते हैं, और एनकोडर्स एंड डिकोडर्स के। आप इन तीनों को भी मत छोड़ना यूनिट 2 में से। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100% मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स लाने हैं आपको, जितने भी टॉपिक यहाँ पे हैं उनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर यूनिट 3 में हम आते हैं, जो कि फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप्स, फिर काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। तो ये 3 टॉपिक हो गए आपके यूनिट 3 के। लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 4, जिसमें कि स्टेट डायग्राम एंड स्टेट रिडक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, and design of asynchronous sequential circuit, clocked sequential circuit and hazards and trace free state assignments। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्टेट डायग्राम्स एंड स्टेट रिडक्शंस के रिलेटेड है। इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, और आई होप आप सारे ही कर लो। फिर यूनिट 5 में आते हैं हम। तो यूनिट 5 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डिजिटल लॉजिक फैमिलीज से रिलेटेड, और इसमें भी DTL, TTL एंड CMOS, ये तीनों तो वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसे सारे ही कर लेना। तो नैंड गेट कैसे होता है, नॉर गेट कैसे होता है इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ का, वो पूछता है आपसे। फिर दूसरे नंबर पे फ़ैन इन, फ़ैन आउट एंड नॉइस मार्जिन। फिर मेमोरी टाइप्स, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि रैम कितने टाइप के होते हैं, SRAM बताओ, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम बताओ। फिर रोम बताओ, PROM, PLA एंड PAL, इनके इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब पूछता है। अब तो लेट्स रिकैप। यूनिट 1 में से तो आपको के मैप्स ज़रूर से करना है, ठीक है। और यूनिट 2 में फिर आपको हाफ एंड फुल लेटर ज़रूर करना है, मक्स एंड डीमक्स भी करना है। यूनिट 3 में आपको करना है, यूनिट 3 तो आप सारी कर लेना, फ्लिप फ्लॉप्स कर लेना, काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स कर लेना। और फिर जो हमारी यूनिट 4 आती है, यूनिट 4 में से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेट डायग्राम्स एंड स्टेट रिडक्शंस, ये भी कर लेना। और यूनिट 5 में से हमारी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ और मेमोरी टाइप्स। अभी मैं आपको एक चीट शीट देता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू आवर चीट शीट। अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम इज़ लेस, और आपको पास ज़रूर होना है भाई, दीज आर दी फॉलोइंग टॉपिक्स, इनको आप ज़रूर कर लेना। और ये 10 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप गारंटेड पास हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यूनिट 1 का है, बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। देखो, आपको सवाल ऐसे आते हैं कि आपको 4 या 5 वेरिएबल्स का आपको एक बूलियन अलजेब्रा का सवाल देगा, और आपको बोलेगा उससे कि के मैप से सॉल्व करो उसको। तो वो आपको करना है, और ये 7 मार्क्स में ज़रूर आता है भाई। फिर दूसरे नंबर पे आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप, जो कि यूनिट 3 का है। फ्लिप फ्लॉप के टाइप, जैसे कि JK, SR, D, T फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं उनके टाइप्स और उनकी एक्साइटेशन टेबल्स, तो ये बताना होता है आपको। फिर आपके यूनिट 2 से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है मक्स एंड डीमक्स के बारे में, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये यूनिट 2 में बहुत पूछता है।
फिर चौथा नंबर जो आपका आता है वो आता है स्टेट डायग्राम एंड स्टेट रिडक्शंस, जो कि यूनिट 4 का टॉपिक है। तो ये तो आप ज़रूर कर लेना, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, सर्किट डायग्राम्स, और उनकी स्टेट रिडक्शंस होती हैं, ज़रूर से देख लेना वो। फिर आते हैं आपके शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है। तो यूनिट 3 में से आपके दो हो गए, एक तो फ्लिप फ्लॉप हो गया और वो आपका हो गया शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स, तो ये दोनों कर लेना। फिर यूनिट 2 में के एक और टॉपिक है, वो है एडर्स सब्ट्रैक्टर्स। तो फुल एडर पूछता है आपसे कि फुल एडर करके दिखाओ हाफ एडर की हेल्प से, ठीक है। और BCD एडर क्या होता है, ये सारे चीज़ें पूछता है। यूनिट 5 में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़, इसमें से TTL, CMOS एंड ECL आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट 5 से हो गया। फिर यूनिट 1 से आपका एक और टॉपिक आता है जो कि है NAND एंड NOR इम्प्लीमेंटेशन। देखो आपको बूलियन अलजेब्रा का एक सवाल दे देगा और आपको बोलेगा NAND गेट या NOR गेट से उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो यूनिट 1 का है। फिर यूनिट 5 में से मेमोरी टाइप्स, RAM, ROM, PROM, PLA, PAL, ये सब क्या होता है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन ये पूछता है। फिर यूनिट 4 में से एक और चीज़ है हैज़ार्ड्स एंड ट्रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट्स। तो आई होप ये चीट शीट आप अच्छे से कर लेना। अभी मैं आपको इसका PYQs दिखाऊंगा, बट चीट शीट में रिकैप करते हैं। यूनिट 1 में से आपको बूलियन अलजेब्रा के मैप करना है और NAND और NOR इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। यूनिट 2 में से आपको मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर करना है और आपको एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर करना है। यूनिट 3 में आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया और आपका शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स हो गया। यूनिट 4 में से स्टेट डायग्राम एंड स्टेट रिडक्शंस और हैज़ार्ड्स एंड रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट्स, तो ये दोनों टॉपिक करने हैं यूनिट 4 से। यूनिट 5 से आपका आ गया डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लॉजिक फैमिलीज़ में से ज़्यादातर सवाल पूछते हैं, बट आप सारे ही कर लेना। डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ और आपके मेमोरी टाइप्स, रैम होते हैं, रोम होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ लेता है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो आप वाइड टॉपिक है ये वाला टॉपिक तो ज़रूर करना, मेमोरी टाइप्स और आपको डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़। सो यूनिट 1 में से तो आपका हो गया के मैप्स वगैरह और NAND और इम्प्लीमेंटेशन। यूनिट 2 में से मक्स डीमक्स हो गया और आपका एडर सब्ट्रैक्टर हो गया। यूनिट 3 में से शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर और फ्लिप फ्लॉप हो गया। यूनिट 4 से स्टेट डायग्राम, स्टेट रिडक्शन हो गया और आपका हैज़ार्ड्स वगैरह हो गया। यूनिट 5 में से आपकी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ की NAND NOR कैसे बनाते हैं और बेटर, मतलब इनमें से कौन सी बेटर है, ये सब भी पूछता है। इनके बीच में कंपैरिजन भी पूछता है। फिर आपकी मेमोरी टाइप्स आ गई। सो ये हो गई चीट शीट। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे PYQs के ऊपर। सो अगर आपको देखो इसमें सारे PYQs तो नहीं है, बट मैंने जो आपको चीट शीट दी है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसके सारे PYQs यहाँ पे हैं। सो मेक श्योर टू डू दीज, तो आप पास तो गारंटेड हो जाओगे। और अगर आपको देखो फर्दर आपको सारे PYQs चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको क्वांटम सॉल्व कर लेनी है। और अगर आपको क्वांटम की PDF चाहिए तो नीचे PDF कमेंट कर देना, तो मैं आपको क्वांटम का लिंक भेज दूँगा कमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 का टॉपिक आता है हमारा, वो है बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। सो इसमें से देखो मैंने आपको बताया था कि एक आपको बूलियन फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा उसको के मैप से सॉल्व करना है। सो जैसे ये 4 वेरिएबल वाला है तो इसको के मैप से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर अब देखो ये 5 वेरिएबल, तो 4 और 5 वेरिएबल आता है जनरली, और वैसे सिलेबस में 2 से लेके 5 तक कितने भी पूछ सकता है, बट जनरली 4 और 5 पूछता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। फिर आपके आते हैं दूसरा टॉपिक यूनिट 1 का, NAND एंड NOR इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको देखो एक कैसा सवाल आएगा, आपको एक बूलियन फंक्शन दे दिया इसने और आपको बोलेगा उसको NAND गेट से इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मेरे को। ऐसे ही यहाँ पे डिज़ाइन एंड एक्सॉर गेट किससे, NAND गेट से बना के दिखाओ। फिर डिज़ाइन एक्सॉर गेट विद हेल्प ऑफ NAND गेट्स ओनली एंड NOR गेट्स ओनली, तो ये इम्प्लीमेंटेशन आती है। और आपको एक बूलियन फंक्शन, तो NAND और NOR के कैसे सवाल आते हैं देखो, या तो
एक्सॉर गेट बनाने बोल देगा आपको नैंड नॉर से, ठीक है, और दूसरी साइड आपको एक बूलियन फंक्शन दे देगा के ऊपर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट 2 से आता है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स और एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स। तो इनके PYQs देख लेते हैं हम। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ मक्स। और डीमक्स के ऐसे सवाल आते हैं, व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर, और डिज़ाइन 1 to 2 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर और 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मक्स के तो ऐसे सवाल आते हैं, मक्स क्या होता है और मक्स के कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो फंक्शंस। डीमक्स में आपसे डीमक्स पूछता है और आपसे पूछता है कि डिज़ाइन करके दिखाओ 1 to 2 लाइन और 1 to 4 लाइन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और अब हम बढ़ते हैं अपना एडर एंड सब्ट्रैक्टर के सवाल के ऊपर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सारों को सॉल्व कर लेना, मैं तो आपसे कहूँगा, क्योंकि बहुत बार देखो लॉन्ग सवाल इनसे ही पूछता है। 21-22 में पूछा है, 22-23 में पूछा है, 18-19 में पूछा है, 22-23, 18-19, 17-18, 22-23, तो हर बार ऑलमोस्ट पूछ ही लेता है। देखो कैसे पूछता है, डिस्क्राइब हाफ एडर फुल एडर और इम्प्लीमेंट द सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। डिज़ाइन ऑफ अ फुल एडर, ठीक है, और डिज़ाइन फुल एडर विद हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स। तो यानी कि फुल एडर बना के दिखाओ हमको हाफ एडर से कैसे बनता है। फिर कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर और इम्प्लीमेंट करो फुल एडर को हाफ एडर की हेल्प से। फिर ये आ गया सब्ट्रैक्टर का सवाल, डिज़ाइन अ फुल सब्ट्रैक्टर विद 3 इनपुट्स 2 आउटपुट्स द सर्किट किट सब्ट्रैक्टर। ये तो आप इसको देख लेना भाई अच्छे से। और ड्रॉ फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट यूजिंग नैंड गेट, ये आपके हो गए। अब देखो ये रहा आपका पैरेलल बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर कैसे बनाते हैं, और डिज़ाइन अ 4-bit एडर सर्किट यूजिंग गेट्स, लॉजिक गेट से कैसे बनाएंगे। फिर आपका आ गया ड्रॉ BCD एडर सर्किट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ड्रॉ डेसिमल एडर टू ऐड BCD नंबर्स। डिज़ाइन अ BCD एडर यूजिंग 4-bit पैरेलल एडर। तो देखो एडर सब्ट्रैक्टर में से कितने सवाल आते हैं आपके। एक तो आ गया आपका फुल एडर विद हेल्प ऑफ हाफ एडर्स, ठीक है। फिर आपसे पूछता है सब्ट्रैक्टर का एक सवाल, और आपसे पूछ सकता है देखो BCD एडर का डिज़ाइन करके दिखाओ, और फिर आपसे पूछा है 4-bit पैरेलल एडर। सो दैट्स इट फॉर एडर एंड सब्ट्रैक्टर। अब यूनिट 3 के ऊपर बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 में हमारी, मैंने आपको बताया था फ्लिप फ्लॉप्स इज इम्पॉर्टेंट। तो फ्लिप फ्लॉप से कैसे सवाल आते हैं, व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप, और ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। फिर फॉर द क्लॉक्ड JK फ्लिप फ्लॉप राइट द स्टेट टेबल स्टेट इक्वेशन विद द स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम्स पूछते हैं ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मेनली आपसे देखो SR फ्लिप फ्लॉप पूछा है और दूसरे नंबर पे JK फ्लिप फ्लॉप पूछा है। कैसे बनाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनके डायग्राम कैसे बनते हैं, और नैंड और लॉजिक से कैसे बना सकते हैं हम, कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ये फ्लिप फ्लॉप के सवाल हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स पर। तो काउंटर शिफ्ट रजिस्टर के ऐसा सवाल आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर की क्या नीड है, और ड्रॉ करो आप बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स को। फिर सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर कैसे बनता है, अप डाउन रिपल काउंटर कैसे बनता है, मॉड एंड सिंक्रोनस काउंटर कैसे बनता है, अप डाउन काउंटर JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर, डिज़ाइन अ 2-bit सिंक्रोनस अप काउंटर। तो देखो यूनिट 3 में से आपके 2 चीज़ हो गई, फ्लिप फ्लॉप के सवाल हो गए और काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर्स के। सो यूनिट 3 में से आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। यूनिट 4 पे आते हैं अब हम। तो यूनिट 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट डायग्राम और स्टेट रिडक्शंस के ऊपर। तो इसके सवाल देखते हैं हम कैसे आते हैं। ये रहे देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इक्वेशन, स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे थ्योरी पूछ ले, और डेराइव द स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस बिलो।
तो आपको एक सिंक्रोनस सर्किट दे देगा ऐसा, और इसमें आपको बताना है इसकी टेबल कैसे बनेगी और इसके डायग्राम्स कैसे बनेंगे, और फिर डिराइव द स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम्स, सेम वही चीज़ है। फिर डिज़ाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट विद 2 फ्लिप फ्लॉप्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट रिडक्शन, एंड ड्रॉ द रिड्यूस स्टेट टेबल एंड रिड्यूस स्टेट डायग्राम फॉर दिस। अब इसका उल्टा पूछा है, वाई सेवर से पूछा है, यानी कि रिड्यूस करके दिखाओ इसको। फिर एक्सप्लेन स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल, स्टेट रिडक्शन बताओ इसको और असाइनमेंट बताओ क्या क्या होता है। फिर राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर क्लॉक सीक्वेंसर सर्किट एंड इम्प्लीमेंट द स्टेट डायग्राम, इसको करके दिखाओ। सो यूनिट 4 के स्टेट डायग्राम और स्टेट रिडक्शन से इतने सारे PYQs हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने हैजार्ड्स और रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट्स के ऊपर। तो व्हाट आर क्रिटिकल रेस एंड नॉन क्रिटिकल रेस, हाउ कैन दे बी अवॉइडेड, एक्सप्लेन द टर्म हजार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड्स अलॉन्ग विद डिटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ हजार्ड्स। तो ये थ्योरी के ही सवाल आते हैं जनरली इनमें से, तो आप इनको देख सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 5 जो कि है लॉजिक फैमिलीज से रिलेटेड। तो डिफाइन TTL फैमिली, ठीक है, और ड्रॉ एंड एक्सप्लेन TTL NAND गेट, TTL NOR गेट, वाई इज ECL बेटर, इम्प्लीमेंट NAND गेट विद DTL एंड TTL। तो लॉजिक फैमिलीज में से ऐसे ही सवाल आते हैं कि NAND गेट बनाओ, NOR गेट बनाओ, और ये बेटर क्यों है, इसकी थ्योरी बताओ, थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करके बताओ, वैसे ही आते हैं। देखो, डिस्क्राइब द सर्किट एंड परफॉर्मेंस ऑफ CMOS इन्वर्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CMOS, ये CMOS का सवाल है। NMOS और PMOS का भी सवाल है, NAND गेट NOR गेट से रिलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन आती है आपकी NAND और NOR की, डिफरेंट जो आपकी लॉजिक फैमिलीज हैं, जैसे कि TTL हो गई, ECL हो गई, CMOS हो गई आपकी, NMOS PMOS एक्सेट्रा, जितनी भी हैं आपको सारी अच्छे से कर लेनी है। फिर आपके आती है मेमोरी से रिलेटेड। तो मेमोरीज में आपकी रैम, रोम, PLA और PL से ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। तो व्हाट इज़ रैम, SRAM और DRAM के बीच में डिफरेंस बताओ, डिफाइन SRAM सेल विद वर्किंग एंड सर्किट डायग्राम, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, डिफरेंशिएट बिटवीन PLA एंड PL, और द फुल एडर सर्किट यूजिंग PAL बनाओ, एक्सप्लेन PAL एंड PAL इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग गिवन फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको एक बूलियन फंक्शन दे दिया और आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है PLA के हेल्प से। तो आई होप गाइज PYQs यहाँ पूरे होते हैं हमारे, जो चीट शीट है उसके PYQs तो ये रहे। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आई सजेस्ट कि क्वांटम ले आप, DE की क्वांटम आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, और उनमें से आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके तो आंसर उस पर दे रखे हैं, आप उसमें से देख लेना। और बाकी आपको फुल्ली प्रिपेयर करना है अगर आप ना, तो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में मिलते हैं।